हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के शो की शुरुआत होती है प्रिशा के साथ, जो कि वॉशरूम में जाती है अपनी आंख में डली हल्दी को साफ करने के लिए, और अरमान भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। सानिया ये नोटिस कर लेती है। अरमान सर्वेंट से कह रहा होता है कि तुम पानी की सप्लाई प्रिशा के कमरे में बंद कर देना और 10 मिनट बाद ओपन कर देना। सर्वेंट यहाँ गर्दन हिलाकर उसका ऑर्डर मान लेता है और वहां से दोनों चले जाते हैं। अरमान जैसे ही प्रिशा के वॉशरूम में एंटर होगा, पूछेगा क्या हुआ प्रिशा। प्रिशा उससे कहती है कि देखो ना अरमान, पानी नहीं आ रहा है। तभी अरमान मौके का फायदा उठाते हुए प्रिशा का चेहरा अपने हैंकी से साफ करता है, और यहाँ पर प्रिशा को थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ अरमान, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप कर लूँगी। तभी वहाँ पर सर्वेंट पानी ऑन कर देता है और रुद्र के एब्सेंसी में प्रिशा और अरमान पानी में भीग जाते हैं शार के नीचे। और ये देखकर अरमान अपने मन में बहुत खुश होता है और अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि वाह क्या टाइमिंग है भाई, वाकई में मजा आ गया। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि सानिया रुद्राक्ष से बात करने की कोशिश करती है और वो उसके ऊपर कलर लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन रुद्र सानिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि सिर्फ प्रिशा ही मुझे मेरे चेहरे पर सबसे पहले कलर लगाएगी और कोई नहीं। तभी वहाँ शारदा आती है रुद्र के पास और कहती है कि देखो ना, प्रिशा अब तक लौटी नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। रुद्र कहता है कि वो तो वॉशरूम गई थी, रुकिए मैं जाकर के देखता हूँ आखिर क्या इश्यू है। सानिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रही हो, प्रिशा थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी रुद्राक्ष उसे अवॉइड करता है और वहां से चला जाता है। मन ही मन अरमान के बारे में सोचते हुए सानिया कहती है कि भगवान करे अरमान का जो काम था वो उसने खत्म कर लिया हो, अदरवाइज उसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्राक्ष जैसे प्रिशा को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे के वॉशरूम में पहुंचता है, वो देखता है कि वहां अरमान उसके चेहरे पर हाथ लगाए खड़ा है और दोनों भीग रही हैं। तभी वो पूछता है कि क्या हुआ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है और तुम ये कर क्या रहे हो। अरमान यहाँ उसकी आंख साफ करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि देखो ना रुद्र, यहाँ पर प्रिशा को हेल्प चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैं आया पता नहीं ये कैसे अपने आप शार ऑन हो गया और हम दोनों भीग गए। तभी वहाँ पर पीछे पीछे वसुधा भी आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है साहब। प्रिशा सबको वही बात बताती है कि मेरी आंख में हल्दी चली गई थी, मैं क्लीन करने के लिए आई तो यहाँ पर पानी नहीं था और फिर अचानक से पानी आ गया। ये सुनकर वसुधा प्रिशा को वहाँ से ले जाती है। अरमान को देखकर रुद्राक्ष कहता है कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि एक सर्वेंट को वो शाबाशी दे रहा होता है, जिसे रुद्राक्ष ने पहले भी अरमान से बात करते हुए देखा होता है। और वो समझ जाता है और सोचता है कि कहीं अरमान हम दोनों की शादी रोकना तो नहीं चाहता और कहीं वो सबके सामने अच्छा होने का सिर्फ ड्रामा तो नहीं कर रहा। और अरमान के ऊपर रुद्राक्ष नजर रखने लगता है। उधर दिखाया जाएगा कि जो वसुधा है वो प्रिशा को नीचे लाएगी उतार कर ठीक से तैयार करके, और अरमान रुद्राक्ष अपनी अपनी कलर की प्लेट लेंगे जिसमें हल्दी होगी और प्रिशा के चेहरे पर लगाने के लिए दोनों आगे बढ़ेंगे। लेकिन सारांश गलती से रुद्राक्ष के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से रुद्र के हाथ में होती है एक हाथ में हल्दी और दूसरे में लाल कलर। वो लाल कलर प्रिशा की मांग में गिर जाता है और प्रिशा की मांग भर जाती है। ये देखकर हर कोई बहुत खुश होता है एक्सेप्ट ठाकुर्स। अरमान यहाँ पर अपनी प्लेट को गुस्से में फेंक देता है और शारदा सबसे कहती है कि देखा, रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कैसे रुद्राक्ष के हाथ से गिरा लाल रंग प्रिशा की मांग में जाकर भर गया, यही दर्शाता है कि ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। वसुधा कहती है कि हाँ, अब हमें हल्दी की सेरेमनी फिनिश करनी चाहिए और उसके बाद हम इन कलर्स के साथ खेलेंगे। रुद्राक्ष यहाँ कलर लेता है और प्रिशा के ऊपर लगाने लगता है। यहाँ पर बेहद सिजलिंग और रोमांटिक अंदाज से प्रिशा और रुद्राक्ष एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे, जिसे देखकर अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। रुद्राक्ष प्रिशा को हल्दी लगाते हुए हक करता है पीछे से और कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अरमान के तैयार किए हुए उस पानी में ले जाता हूँ जिसमें उन्हें खेलना बहुत पसंद है। और वो जानबूझकर प्रिशा को ड्रैग कर लेता है पानी में और उसके साथ खूब खेलता है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक आई मोमेंट शेयर करते हैं दोनों, और अरमान इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है। प्रिशा पूछती है सारांश से कि तुम नहीं आओगे बच्चा। गोपाल सारांश को देता है और वो भी प्रिशा और रुद्र के साथ एंजॉय करता है और पानी में खेलता है। प्रिशा अरमान को थैंक्स करती है इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए। चाचा जी भी अरमान से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्लान दोबारा से फ्लॉप हो रहा है।
यहाँ सानिया भी अरमान को टोंट करती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम ये फंक्शन नहीं होने दोगे, लेकिन मुझे तो लगता है शादी भी तुम्हारे देखते ही देखते ऐसे ही हो जाएगी। अरमान कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। तुम दोनों देख लेना, शादी नहीं हो पाएगी। बाद में शारदा ठाकुर के घर आती है और संगीत का लहंगा प्रिशा को देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे संगीत का लहंगा। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं इसे रूम में रख देती हूँ। रुद्र कहता है कि रुको, ये बहुत हैवी है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो दोनों कमरे में जाते हैं जहाँ पर रुद्र प्रिशा को फिर से बैक हक करता है। यहाँ पर प्रिशा उससे कहती है, तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो। रुद्राक्ष कहता है कि मेरे पास पूरा हक है तुम्हारे साथ रोमांस करने का। और जैसे ही रुद्र प्रिशा को किस करने ही वाला होता है, अरमान जानबूझकर आता है उनके मोमेंट को खराब करने के लिए और उनसे माफ़ी मांगता है। प्रिशा कहती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे। तभी यहाँ पर अरमान कहता है कि दरअसल केटरर्स नीचे आए हैं, वो तुम्हें खाने का मेन्यू डिसाइड करने के लिए बुला रहे हैं। तभी यहाँ पर वसुधा आती है और रुद्राक्ष को भी ले जाती है और कहती है कि चलो चलो, अब हमें भी तैयारी करनी है मेहंदी की। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष साइड हक करता है प्रिशा को और सारांश को, और वो वहाँ से चला जाता है और प्रिशा भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से करें।